हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द एपी दे रखी है 3-15-27-39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। देखो क्वेश्चन में आपको एक एपी दी है और 3, 15, 27, 39 आगे बोला है कि विच टर्म, ऐसी कौन सी टर्म है will be 132 more than 54th टर्म, यानी कि ऐसी कौन सी टर्म है जो कि 54th टर्म में जब आप कितना मोर देन यानी कि प्लस करोगे 132, यानी कि दिया क्या है आपको A54, ठीक है। ये आपको 54 टर्म यानी कि A54 में जब आप 132 ये मोर देन 132 ऐसी कौन सी टर्म है, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि ऐसी कौन सी टर्म है, अपने को टर्म नहीं पता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऐसी कौन सी टर्म है जो आपकी A54 से 132 ज्यादा है, मोर देन, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी आपकी ऐसे। अब आपको करना क्या, रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, अपने को ए की रिक्वायरमेंट होगी, कॉमन डिफरेंस चाहिएगा। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं ए क्या होगा आपका। देखो इसके अकॉर्डिंग ए होगा आपका, एपी आपको दे देखी तो ए होगा आपका 3। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस 3, तो D मुझे मिल जाएगा 12। D12 है, A3 है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होगा, अब आपके पास कौन सी टर्म निकालनी है तो इसी को सोल्व कर लेंगे, सीधा काम। सबसे पहले an इज इक्वल टू, वापस में इक्वेशन जो है वो उतारूंगी, 54 प्लस 132, कुछ नहीं करना है। अब अपने को कोई डिटेल्स नहीं पता, इसकी इंफॉर्मेशन है तो एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, फॉर्मूला अपने को पता है, एन को क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस एन माइनस 1d यस इज इक्वल टू A54 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एक डिजिट कम साथ में डी प्लस 132, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ए, देखो यहाँ पे ए जो है, ए से ए तो वैसे भी ऑलरेडी डिवाइडेशन हो रहा है, ठीक है। अब बचा क्या है मेरे पास, n माइनस 1 डी की वैल्यू रख ही देते हैं, डी की वैल्यू मेरे पास 12 आई है तो मल्टीप्लीकेशन 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। यहां से n माइनस 1 ऐसे ही जब आप 53 और 12 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आएगा 636 प्लस 132, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 12 इन दोनों का एडिशन करके देख लेते हैं, 636 132 768 768, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो 12 जो है वो आपका मल्टीप्लीकेशन में, तो 12 जाएगा इक्वल टू द डिवाइडेशन में, तो 768 सॉरी 4 नहीं है 8 है यहाँ पे, ठीक है 8। अब यहाँ पे जो 12 डिवाइडेशन में दे देते हैं, तो जब डिवाइड करोगे 12 की टेबल से तो आपके पास आएगा 64, ठीक है। 12 की टेबल अगर आपको डायरेक्टली लर्न या नहीं है तो 2 की टेबल से भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कितना आया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, 1 जो है उधर जाएगा तो 64 प्लस 1 तो कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी 65। जो आपको क्वेश्चन में यही पूछे थे कि ऐसी कौन सी टर्म है जो आपकी A54 में जब आप 132 कंबाइन करोगे तो वो कौन सी टर्म होगी, तो यानी कि वो टर्म होगी आपकी 65 होगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।